अब हम समझेंगे इस्लाम में खुदा का तसव्वुर। अगर कोई शख्स कोई भी मुसलमान से पूछता है कि अल्लाह की तारीफ क्या है, कोई भी आम मुसलमान उसका जवाब देगा और तिलावत करेगा कुरान मजीद की सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। और ये आम मुसलमान भी जानता है कुरान में सबसे बेहतरीन मानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो दी गई है वो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस कायनात में कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये सूरह इखलास 4 आयतों की डेफिनेशन है। अगर कोई भी जानना चाहता है खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब दिया गया सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, कहो कि खुदा एक है। अल्लाह समद, वो खुदा जो बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, सारी कायनात में उसके बराबर कोई भी नहीं है। ये सूरह इखलास मेरे हिसाब से ये एक तलिस्मा है। इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा। लॉजी मीन्स स्टडी, खुदा की स्टडी। ये सूरह इखलास एक लिटमस टेस्ट है, एक तलिस्मा है खुदा को पहचानने के लिए। मैं इसे कहता हूं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। टचस्टोन मतलब वो जौहरी जो पत्थर लेता है ना जांच पड़ताल करने के लिए, सोना कितना खरा है, उस तरीके से सूरह इखलास वो पत्थर है, वो टचस्टोन है जांच पड़ताल करने के लिए कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो खुदा सही है कि नहीं। जो भी खुदा में आप मानते हैं उस खुदा को सूरह इखलास के मुताबिक उसका इम्तिहान लो। जो खुदा की आप इबादत करते हैं, जो ईश्वर को आप मानते हैं, उसको परखो सूरह इखलास के वजन पे, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही ईश्वर है, सही खुदा है। अगर सफलता नहीं पाता है वो गलत खुदा है, गलत ईश्वर है। मिसाल के तौर पे कुछ इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश ईश्वर है। सवाल जवाब पे मौके पे एक वक्त एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश ईश्वर है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश ईश्वर है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश ईश्वर है। आप लोग भगवान रजनीश को जानते हैं क्या नहीं? जानते हैं क्या नहीं? जानते हैं भगवान रजनीश कौन है? हाथ ऊपर करो, कौन जानता है भगवान रजनीश कौन है? माशाल्लाह, अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि वो पूना से वास्ता लगता है। जब मैं बाहर जाता हूं तो कभी कभी लोग को पता नहीं रहता, लेकिन अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि बहुत फेमस था। हम अभी देखेंगे कि भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं सूरह इखलास के वजन पे। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं? इस धरती पे सैकड़ों इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, और खुसूसन इस देश भारत में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं ईश्वर हूं। भगवान रजनीश ने सिर्फ नहीं कहा, लेकिन एक रजनीश कहेगा नहीं, भगवान रजनीश इज यूनिक, वो अलैदा है, वो हटके है। अच्छे, हम दूसरे इम्तिहान पे जाते हैं। अल्लाह समद,
अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, जब हम रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि रजनीश को रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी, उसको अस्थमा था, उसको डायबिटीज मेलाइटिस थी। आप सोच सकते हैं, ईश्वर को रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, ईश्वर को डायबिटीज मेलाइटिस है, ईश्वर को अस्थमा है। तीसरा इम्तिहान, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉ इज बिगॉटन। ना वो किसी को जनता है, न किसी से जना है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का औलाद है। हम जानते हैं कि रजनीश एक मध्य प्रदेश के शहर में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे और वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाते हैं यूएसए में, अमेरिका में, और वहां वो एक शहर में जिसका नाम था ओरेगॉन, उसमें एक अपना गांव कायम करते जिसका नाम था रजनीशपुरम, और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है, और रजनीश कहता है कि द अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे धीरे धीरे जहर दिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं, खुदा को कोई जहर दे रहा है, वो भी आस्ते आस्ते। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको यूएसए के बाहर निकाल देती है, और रजनीश फिर से आता है इस शहर में, पूना में, और अपने सेंटर के वहां वापस जाता है, जिसे आज कहते हैं ओशो कम्यून। और मैं इस ओशो कम्यून के लिए ही कई बार पूना आया हूं, कई बार पहले आया हूं पूना में, और ओशो कम्यून के जिम्मेदारों से कई बार दावत की, और बहुत सी चीजें कहने के लिए अभी वक्त नहीं है। लेकिन जब आप ओशो कम्यून जाएंगे, उनके समाधि पे लिखा है, भगवान रजनीश, ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। ओशो ना कभी पैदा हुआ, ना कभी मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया, दुनिया को घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक। उसके समाधि पे यह नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली। आप सोच सकते हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा धरती की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस शहर से बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके मानने वालों का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। अगर हम खुदा को किसी चीज के बराबरी करते हैं इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं है। इफ यू कैन कंपेयर एनीथिंग विद गॉड इन दिस यूनिवर्स, ही इज नॉट गॉड। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हम जानते हैं कि रजनीश जिस तरीके से हम आम इंसान हैं, उसकी भी 2 आंख थे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफेद दाढ़ी थी। अगर हम किसी के साथ बराबरी कर सकते हैं भगवान से, तो भगवान ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। अगर कोई शख्स कहता है, अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा वो शख्स है जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी चीज से भी करें इस कायनात में, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, चाहे लाख गुना हो, या करोड़ गुना हो, अगर अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है।
ये है 4 आयतों का डेफिनेशन, 4 आयतों का खुलासा खुदा के बारे में।